राम जी कथा से एक बात सीखनी है, केवल कथा करवाने से लाभ नहीं होगा, बात मानने से बात बनेगी। राम जी को लोग क्या कहते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। संसार में जितनी भी मर्यादा है वो राम जी ने बांधी। भाई भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए, पति और पत्नी का कैसा संबंध होना चाहिए, बाप और बेटे का कैसा संबंध होना चाहिए, परिवार में किस ढंग से रहना चाहिए, इस प्रकार की मर्यादा भगवान राम ने बांधी। इसलिए राम का एक नाम पड़ गया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। विचित्र मामला है। इसलिए केवल रामायण करने से नहीं, घर में माँ बाप का आदर करो, माँ बाप की आज्ञा मानो, आज्ञा न मानो तो कोई काम करो तो पूछ लिया करो, बे राजी हो जाए। बूढ़ा आदमी बैठा हो, थाने कोई सोरा सारा पूछ रहा काम करे, राजी हो कौन हो? राजी हो ना? न पूछे ना, न पूछे तो राजी हो कोई नहीं। तो बस आप सोचेंगे मेरो बेटो मन पूछे तो बेचारे भी भाव हो भी पूछो थे। बाप ने पूछे बगैर घर में बेटे को कोई काम नहीं करना चाहिए, और बाप ने आज्ञा दे दी है तो प्राण दे करके भी बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। मतलब ये सीखना है। एक बात बता देता हूं, कोई भी बाप बेटे के खिलाफ नहीं होता। किसी परिस्थिति में भी बाप बेटे के विरोधी नहीं हो सकता। इसलिए बाप कुछ भी करता है उसमें बेटे का हित है। इसलिए बेटों को बाप के ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए, ये बात भी ध्यान में रखनी है। ये जागरण इसलिए कथा कराई जाती है। और माँ बाप की सेवा शुरू कर दी तो 68 तीर्थ 182 माता पिता गुरु सेवा से। अब लोग शंका करते हैं, कई लोग मेरे से पूछ ले महाराज जी थे माँ बाप की सेवा करने को घणो जोर क्यों कर दो? मैंने कहा थारा दोनों हाथों में लाडू है, थे थारे माँ बाप की सेवा करो नहीं तो थारी औलाद सेवा करता देगी, तो मैं थारी सेवा करी तो थारे माँ बाप की सेवा हुई है और थारी भी सेवा हुई है, दोनों काम एक आगे हो जाए। मुझे बात और क्या हो सके? एक ही जगह कोई जागरण ही मैं माँ बाप की प्रशंसा चलेगा आज भी शुभ हो गयो, बोलो इतनी जानो बड़े की जानो, मैं तो घणो जानू। तो माँ बाप से नहीं लग गया, कहे माँ बाप मैं जाना कोई माँ बाप ने थे मन ही कहूं नहीं थे बैठ जाओ हूं प्रसंग बदल दू वो बैठियो। मैं कहती पूछ भाई वो चिड़े क्यों के हो? आज माँ लड़ाई करी, माँ के 2-3 बाज दी जो इन सब को योग महाराज घनी कह दियो जकाऊ तेरे पर ही बोले। इन ढंगी समस्या होया करे लोगों में, क्योंकि लड़े तो झगड़ा ही है। माँ लड़ सत्संग में आवे पित गए के माँ बाप की सेवा किया करो, ये महाराज चंद गए एक महाराज चंद गए चंद नहीं चंद गए चंद महाराज जी हगड़ा नहीं गए। और एक आदमी ऑब्जेक्शन करियो तो माने को थे तो सेवा को करी मैं करी न करी बाबा छोड़ो, पर हूँ जाने ये बात नहीं क्यों ये बात नहीं जिंदा थाने बताऊं थे सेवा करो। हूँ थारे बेड़ो कादे में कसम में बैठ रो तो सेवा बात हमको बतावा थानी बात उठाई कोई भी माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और कुकर करनी चाहिए। चमड़े की जूती बनाएंगे तो भी माँ बाप के साथ पूरा नहीं हो सकता। अब बात में शास्त्राम पढ़ी जिंदा थाने बताऊं।
अभी ठीक है, गृहस्थ है, घर में पानी आई गया, खड़बड़िया करें, लोग बात करें, कोई बात हो जाए, लेकिन आखिर बेटे की वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए, ये बात जरूरी है। इस बात को आप यदि नहीं मानोगे तो परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। शास्त्रों में से लिखा है, बेटे की वजह से माँ के आंखों में आंसू गिरा है, और जितने रेत के कण भीगे हैं इतने वर्षों तक नरक में जाना पड़ेगा। माँ बाप से बढ़ करके बेटे के लिए हित करने वाला संसार में और कोई नहीं हो सकता। और कितना हित किया है, 20 वर्ष का हुआ तब तक माँ हाथ के साले की तरह रखा, मेरा बेटा, ये मेरे बेटे के हो, ये मेरे बेटे के हो, ये मेरे बेटे के हो। और बेटा 2-4 हुआ, माँ बाप मेहनत करके पढ़ा लिखा करके तैयार करे, ब्याह करे, घर मांडे। बेटा हुआ तो राजी हुआ, पोता हुआ तो राजी हुआ, पोता में ब्याह हुआ तो बुढ़िया राजी हुआ। और 5-4 बेटा मिलकर एक बाप की सेवा कर को सके नहीं, तो मन बेटा गांव डेटा गांव के मतलब इसलिए आज की कथा से ही बात करके गांठ बांध लो, बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। और मैं तो कहता हूं, शास्त्र समझ बात है, माँ बाप की सेवा से भगवान खुश हो जाते हैं, और माँ बाप खुश होकर के बेटे को आशीर्वाद दे देते हैं, उसको दुनिया में कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, उसकी प्रगति कोई रोक नहीं सकता। इसलिए संसार में कुछ मिला है, माँ बाप की वजह से मिला है। ठीक है, कई दिन अगली हेडो तो भेड़ गई बंद हुआ है, जवानी आ गई, सोचो मैं तो जवान हो गया, अब हमारा नाक, बच्चे नाक में हेडो पड़ा करे, मारा नाक में हेडो आवे कौन, मैं जवान हो गया, अरे बूढ़ा हो गया, बुलावन लाग गई, क्यों डरोगे? इसलिए थोड़ा सोचो, थोड़ा विचार करो, माँ बाप के लिए हेगड़ी मत दिखाओ कि हमने कुछ किया है, हम कुछ कर देंगे। माँ बाप तो कुछ जानते नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं, हम इतने बड़े हैं, इतने होशियार हैं, हम सब कुछ करते हैं, ये बात रखो, कोई बात नहीं। लेकिन आज की कथा से आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोगों के घर में अपने माँ बाप का ख्याल रखा करो, भगवान आपका ख्याल रखेंगे, आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा, कभी परेशानी नहीं होगी, सुख और शांति समृद्धि रहेगी, जियोगे तब तक मौज करोगे, मरने के बाद मिलेगी मुक्ति। बोलो विष्णु भगवान की। एक छोटी सी बात और बता दूं, देखो आप लोग सुनते तो हैं लेकिन बात मानते नहीं, आपके जो मन में है वो ही करते हैं, कथा रोका लेते हैं, खर्चा हो जाता है, पैसे दे देते हैं, सब बात होती है, लेकिन जो हम करते हैं ना, हम काम वो ही करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। तो बात न मानने वाले के गया करे, विद्वान गए, समझदार गए, तो 20 सरड़ी में आवा और थे हमारी बात मानो कौन, मैं थर लार लार फिरा, मैं भी 20 सरड़ी में आवा, क्यों कौन आवा, थे मानो ही कौन ही, भड़के हेज, भड़के हेज है क्या नहीं, बड़े हेज के बात वो है, मानो थे कौन ही। और महाराज जी संत आवणो पड़ी, क्यों कहे महाराज जी सारा नौकर थोड़ो है, आवणो पड़ी, बात मानो तो मैं थारा नौकर, मैं थारा दास बन गया, और बात नहीं मानो तो भाई समझ रखने को कोई फायदा, कोई लाभ नहीं है। इसलिए गांव में कथा सुनो का विशाल हो गया, कथा जाम जी कथा उदाब गया, भागवत कथा उदाब गया, रामायण कथा करो, कोई बात नहीं, राम और जाम जी एक ही चीज है, दो को है। जाम जी श्री राम से मुकुट बुलायो, सीता के अहंकारी, लंका लीवी ऐसे क्यों सगरम तद में उठे था, तद में भी था, जाम जी आबाद, और लक्ष्मण के बाण लगी हुआ कथा भी जाम जी बतावे, तो जामो जी राम ही हा,
दोबारा अवतार ले रहा है क्या? एक रामायण में एक बात आवे है, एक राम सेवक है, जीवन भर सेवा की, लेकिन कोई इच्छा को निरस्या होकर कभी कुछ भी नहीं मांगा। वो सेवक कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी राम जी के सेवक है। आप सेवक नहीं है, आप बाणिया सौदेबाजी। नारियल चढ़ावा एक 5 रुपया को लाख रुपया मांगला, 5 रुपया को बदले लाख रुपया मांगने वाला सेवक हो सके? मेरे के लिए घी लावे, मां थोड़ो खाटो पड़े, बढ़िया रे मारे गाय को तीनों हक रो है, भैंस आकर पिया हुआ बेटा पुता होगी रे सोरा नौकरी लागे, अरे भी फर्जी। तो मतलब कहने का भाव, भगवान से सौदाबाजी मत किया करो। देना से दे दो, कोई बात नहीं, न देना तो कोई बात नहीं, भगवान भूखे नहीं है, लेकिन दे करके मांगो मत। दे करके मांगोगे तो मांगने वाला ना पके हाँ कोई मिली, कोई मंग तो आज है बिना बाज घंटकार हट जाए मंग तो माने ही कोई। अरे वो मर्द रोटी मांगे और के सारा राज मांगे, आप मांगते को जानी भगवान आप गया गुजरा है जो मांगते नहीं विचार कर लियो। आप मांगते को जानी घंटकार हाँ, और आप भगवान मांगा हाँ, तो शायद भगवान भी आप घंटकार ही। बोलो विष्णु भगवान की। इसलिए भगवान से कभी कुछ मांगा मत करो, वो बिना मांगी घणो दई, और मांगना भाव घट जाए लेनो चाहो मालो माल होना चाहो तो भगवान की मांगिया मत करो। जो कुछ है प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।